नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, निशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। जैसा कि आप यहां पर आज एक अलग ही प्रकार का वे का थंबनेल देख पा रहे हो, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। जो समय आपके पास में है, जो वक्त आपके पास में है, उस वक्त की कद्र आप नहीं करते। तो अक्सर हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जब आप पैसे की कद्र नहीं करते और वक्त की कद्र नहीं करते तो एक वक्त वो दोनों आपकी कद्र नहीं करेंगे। आप बेकदरे होकर यूं ही वहां पर कहीं ना कहीं अपने आप को डिग्रेडेड या डिवोस्टेटेड अवस्था में पाएंगे। अब अगर आपको इस टाइम को वेस्टेज से रोकना है या फिर इसको सदुपयोग में लाना है, तो ऐसी कौन सी हैकिंग स्टेट होगी, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज वहां पर आएंगी, ऐसी कौन सी पॉलिसीज वहां पर बनेंगी जिनके तहत आप अपने करियर को भी प्राप्त कर सकते हो, वहां पर जो बनाना चाहते हो करियर वैसा बन जाए, और साथ में वहां आपको यह गिला भी ना रहे कि मैंने टाइम को वेस्ट किया है। लेकिन उसके लिए जो कॉन्सेंट्रेटिव पार्ट है, उसके खातिर चरण दर चरण हमें सोचना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप हमें वहां पॉन्डरिंग या कंटेम्पलेशन करना पड़ता है। तो आज ये नाचीज, ये बड़ा भाई आपके लिए वहां पर ये 17 प्रूवन हैक्स हैं जो सिद्ध हो चुके हैं आपका साइकोलॉजिकल या फिर आपका पेडागॉजिकल सेंस के अंदर, और ये सालों का जो तजुर्बा है वो जो तुम्हारे काम आना चाहिए, उसी के लिए यहां पर तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ। इन 17 स्टेप्स में से जो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा है वो ये रहेगा कि जब तुम किसी भी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हो तो ब्लिंकर के साथ बढ़ोगे। ब्लिंकर के मायने क्या रहे? टू द टारगेट, और टारगेट भी सिंगल रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं इस एग्जामिनेशन का फॉर्म लगा दूं, उसका लगा दूं, थोड़े दिन इसकी तैयारी कर लूं, थोड़े दिन उसकी कर लूं, ये कॉम्बो में तैयारी कर लूं, ये 4 की तैयारी कर लूं, ये 5 की तैयारी कर लूं। नहीं, एक साइड में आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का फॉर्म लगा रहे हैं और दूसरी साइड में आप वहां पर वीडियो का फॉर्म लगा रहे हैं, पटवार का फॉर्म लगा रहे हैं। तो आपको अपनी काबिलियत पे तो भरोसा होना चाहिए ना। अगर आप आरएएस की काबिलियत रखते हैं, ठीक, तो आप वीडियो पटवार में क्यों जा रहे हैं? और जब वीडियो पटवार में आप जा ही रहे हैं तो आप आरएएस के उस लेवल तक नहीं हो। ये तो कम से कम एनालिसिस या विश्लेषण इजीली आप कर पाते हैं ना। तो आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियर माइंड सेट के साथ होना चाहिए कि हां ये मेरा गोल है, और इसी गोल पे देखो ये स्पाइरल का नेचर आपका, मेरा सिर्फ टारगेट ये है, ठीक। इसके अलावा जितने वेवर्ड आते हैं, जितने डिस्ट्रैक्शन आते हैं, जितने ध्यान भंग करने वाले फैक्टर आते हैं, उनमें से किसी पर भी मैं विचलित नहीं होऊंगा, कहीं पर भी भ्रामक अवस्थाओं में नहीं फंसूंगा, कहीं मुझे वो ग्रीड या एवराइज नहीं आएगा, बीच रास्ते में मैं अपना वहां कार्य बंद नहीं करूंगा और विमुख होकर लौटकर भी नहीं आऊंगा। अगर आप यहां से लेके यहां तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल दिए और यहां तक पहुंच गए हैं, हाफ द वे यू हैव अकम्प्लिश्ड, आधा रास्ता आपने पार कर लिया है। अब चॉइस इज योर्स, विकल्प तुम्हारे खुद के पास रहता है, गेंद तुम्हारे पाले में है। आप इतने समय में यहां वापस लौट आए या फिर इतने ही समय में आप यहां पर पहुंच पाए। आधे सोपान तक जाते जाते तुम्हें टाइम ज्यादा लगता है, उसके बाद समय कम लगता है कि टॉप पे हमेशा वैक्यूम रहता है, खाली रहता है। तो पहले अपना ये दिमाग में सेटिंग बना लें कि मेरा गोल या ऑब्जेक्टिव या टारगेट क्या है, और बिल्कुल क्लियर वहां पर होना चाहिए। ऐसा नहीं बिना किसी आधार के तुमने काम को शुरू कर दिया। पहले दिमाग में होना चाहिए मेरा गोल क्या है, और उसी के लिए प्लानिंग करते हुए नियोजनबद्ध तरीके से कार्य को तुम शुरू करोगे। और यह भी है कि तुम्हारा एक टारगेटेड, तुम्हारा एक शेड्यूल्ड एक अप्रोच होना चाहिए कि मुझे किस दिन क्या काम करना है, किस हफ्ते क्या करना, किस पखवाड़े क्या करना, किस महीने वहां पर क्या करना है आपका, इस साल में मैंने क्या प्रण लिया, क्या मैं उसको पूरा कर पा रहा हूं, कितना पीछे हूं, क्या मेरे लक्ष्य के अनुरूप चल रहा हूं। गति से ज्यादा तो बहुत कम लोग नए के बराबर बढ़ पाते हैं ना। तो क्या आप गति के साथ में उस सामंजस्यता को प्राप्त कर पाए, उसकी समरूपता पर आ पाए, उसके एक निर्धारित आधार पर आप चल रहे हैं क्या? ये खुद से पूछें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपका होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप चलेंगे तो आपका मेंटल इक्विलिब्रियम बना रहेगा, आपका दिमाग बिल्कुल एक जगह वहां पर फोकस करने वाला रहेगा। आप कहीं पर भी वहां किसी भी वे में मिसगाइड नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये भी हम भी कहते हैं सुनो सबकी और करो अपने मन की, ये चीज यहां अप्लाई हो रही है ना।
आप जितने ज्यादा लोगों से राय लेंगे उतने ही आप भ्रमित होते चलेंगे, और जो आप पहले सही कर रहे थे हो सकता है कि वो आपके राइवल्स हैं, राइवलरीज हैं, आपके वहां पर कॉम्पिटिटर्स हैं, और आपको वहां कंपटीशन में पछाड़ने के लिए गलत राय दे देंगे। आपको वो शुभ चिंतक लग रहे हैं, वेल विशर लग रहे हैं, बल्कि वो आपके वेल विशर वहां पर बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, ये ताकत तुम्हारे दिमाग में रहे कि मुझे क्या तो करना है और क्या छोड़ना है। ये चीजें इस एज के अंदर याद नहीं रहती हैं। ये जो एमनेशिया है, ये जो तुम्हारा भूलने की आदत है, ये बड़ी उम्र में हो जाए तो ठीक है। आजकल छोटी छोटी उम्र के अंदर भी वहां पर बच्चों को ये तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी, दुश्चिंता की वजह से फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, साइड में उनका कहीं ना कहीं आपका ध्यान भंग होता रहता है। तो जो कॉन्सेंट्रेटिव पावर खत्म होता है तो मेमोरी पावर भी उनका खत्म होता है। अब उन्होंने सोचा है सुबह से शाम तक मुझे ये करना है, शाम आते आते तो याद ही नहीं रहता कि करना क्या था। अगले दिन अरे यार मुझे वो करना था, लेकिन याद नहीं है आपका। तो ये जो पार्ट है तुम केवल दिमाग में नहीं रखोगे, इसे तुम्हें पेपर पे उतारना पड़ेगा। और जहां पर तुम पेपर पे उतार रहे हो तो ये तुम्हारी चेकलिस्ट बनेगी इस तरीके से कि तुमने यहां 5 काम सोचे हैं, इन 5 में से तुमने 5 कर दिए, कि 4 किए, कि 3 किए, कि 2 किए, कि 1 किया, कि 1 भी नहीं किया। ये हाथों हाथ नहीं करना है, सेकंड दर सेकंड नहीं करना है। जैसे ही आप वहां पर सोएंगे उससे पहले आज के दिन आपने क्या किया, क्या छोड़ा, ठीक है, उसको चेकलिस्ट में चेक करें, और अगर कम रह गया तो उसे अगले दिन की चेकलिस्ट में डालें, प्लानिंग में डालें, और इसके अलावा अगले दिन तुम्हें क्या करना उसकी लिस्ट बना ले आपका। अगर ये स्टेमिना पा तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हें किसी अलग योगा की, किसी तुम्हें वहां पर जिम की आवश्यकता नहीं, किसी तुम्हें अलग कोच या गाइड की आवश्यकता नहीं, किसी तुम्हें मोटिवेटर की आवश्यकता नहीं, ठीक है, किसी तुम्हें लाइब्रेरी की आवश्यकता वहां पर नहीं। तुम खुद अपने कमरे के अंदर बैठकर वो तैयारी वहां पर कर सकते हो। आज एक ट्रेंड और है, कौन सा? लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी में क्या सुविधा दी जाती है? किताबें नहीं है तुम्हारे पास, वहां पर तुम खुद लेकर जाते हो, आने जाने का टाइम तुम खुद खराब वहां पर करते हो, ठीक। वो चीज जो तुम घर छोड़कर वहां से आए हो अपना, और घर छोड़कर तुम अगर कमरा लेकर रह रहे हो और उसके बाद में भी तुम्हें किसकी आवश्यकता है? लाइब्रेरी की। तो कहीं ना कहीं हम डिसीजन में डिफॉल्टर तो हैं। घर में हो सकता है तरह तरह के जानकार आए, कमरे में तो खुद को बंद करके पढ़ सकते हो ना। फोकस नहीं था, पावर ऑफ टू डू लिस्ट तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें लगा मेरे साथ का बच्चा है वो लाइब्रेरी जा रहा है, मैं भी जाऊं, ठीक है, लाइब्रेरी में ज्यादा पढ़ाई होती है, मैंने इतना सिटिंग पावर दे दिया है, और जब रिजल्ट ओरिएंटेड नेचर चाहिए वो हमें मिलता नहीं है। अगली बात, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, किस काम को बिल्कुल ही नहीं करना है, छोड़ना है। तो जो प्रायोरिटाइज नेचर होता है एक मैट्रिक्स नेचर में, वो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, कौन सी चीज केवल इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज केवल अर्जेंट है, कौन सी चीज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 4 कैटेगरीज तुम बना लो और उसी के आधार पर उन्हें तुम वहां पर अपना टाइम देते चलो कि ये मेरी अपर मोस्ट थिंग है, सबसे ज्यादा मैं इसको टाइम दूंगा, और उसके बाद में दर 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 धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाऊंगा। जो सबसे ज्यादा जरूरी महत्वपूर्ण काम है उसे सबसे पहले करूंगा, और वहां पर जो अपने पास में कम जरूरी काम है उनको मैं ना करूंगा। एक बेहतर इंसान वो होता है जो हर बात में हां करता, वो नहीं, जरूरत पड़ने पर सीधे मुंह ना कर दे आपका, भाई नहीं है, नहीं होगा मेरे से, ठीक है, चल यार शादी में चल के आए, तू जा मैं पढ़ूंगा। अरे वो नाराज हो गया तो, तेरी शादी में नहीं आया तो, मैं नौकरी लगूंगा तो वो खुद पूछेगा कि मेरी शादी कब है, मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा, चलकर कॉल करेगा मुझे आपका, भाई तेरी शादी हुई कि नहीं हुई, मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया, ऑटोमेटिकली। और अगर तुम उसकी शादी में गए, तुमने टाइम खराब किया और उसके बाद में तुम नौकरी नहीं लगे, तुम बुलाओगे ना उसे तो भी नौकरी लग गया क्या, ठीक है, अच्छा नौकरी नहीं लगा फिर भी लड़की मिल गई, इस तरीके से ताने और मार देगा तुम्हें वहां पर। तो ये तुम्हें डिपेंड करके, अपने ऊपर ही डिपेंड करके निर्धारित करना है कि कौन से कम जरूरी काम हैं जिन्हें तुम्हें टाल देना है। यहां पर तुम्हारा एक पार्ट ऐसा है, 50-50 का कोई रूल नहीं है तुम्हारे पास में, कहीं पर भी रूल बने 60-40, 70-30 या 80-20 का बनता है, 100 आउट ऑफ 100 भी कभी नहीं होता है। 50-50 वाला बिल्कुल इन बिटवीन रह जाता है। तो यहां ये जो 80-20 का नियम बनता है क्या, वो चीज ध्यान देना। बहुत बार तुम 100% पढ़ के
कई बार गड़बड़ कर देते हो, ज्यादा पढ़ लेते हो, पीछे वाला भूलते चले जाते हो। ठीक है, ये लैप्सिंग होता है ना, जहां पर तुम कहते हो एक पुस्तक को मैंने 5 बार पढ़ लिया। अगर एक पुस्तक को तुमने 5 बार पढ़ा है, इसका मतलब 5वीं बार क्यों पढ़ना पड़ा? क्योंकि पिछली 4 बार तुमने ढंग से नहीं पढ़ा, इसलिए तुम्हें 5वीं बार पढ़ना पड़ा। अगर तुम पहली बार ढंग से पढ़ लेते तो उस पुस्तक को तुम्हें दूसरी बार ही नहीं पढ़ना पड़ता ना। ठीक है, तभी तो कहते हैं, लफेडियोहन ने कहा ना, वेरी फ्यू पर्संस नो हाउ टू रीड। बहुत कम लोगों को यह पता होता कि पढ़ा कैसे जाता है। रीडिंग हर कोई लगा लेता है, टाइम हर कोई दे देगा, ठीक, लेकिन कम समय में ज्यादा अच्छी तैयारी कैसे की जाए, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। चंद लोगों को इस चीज का वहां पर मालूमात होता है। आपके पूरे सिलेबस के अंदर कई बार कम से कम 10, 15, 20, 25% सिलेबस ही ऐसा होता है जो तुम्हें 80% मार्क्स दे देता है। तुम्हें पेपर को करना आना चाहिए। यहां से सवाल ज्यादा उठते हैं, यहां से ये सवाल तो आना ही आना है। इसे स्मार्ट स्टडी कहते हैं। तो तुम एक बैल की तरह, पशु की तरह मेहनत करने वाले मत बनो। तुम्हें स्मार्ट स्टडी के साथ आगे जाना है, उसी पर तुम्हें फोकस वहां पर करना है। स्मार्ट स्टडी क्या होती है? लिटिल एफर्ट, कम प्रयास होता है तुम्हारे पास में, लेकिन रिजल्ट तुम्हारे पास में मैक्सिमम होता है। आपने सुना होगा कि फला बच्चा है, वो डेली 18 घंटे की सिटिंग देता है, पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे ये बच्चा तो 2 से 3 घंटे कभी पढ़ाई नहीं, फर्स्ट चांस में क्रैक कर गया। फिर हम बहाना निकालते हैं, अरे यार ये तो गॉड गिफ्टेड है, ये तो लकी इंसान है। ठीक है यार, इसके तो कोई सेटिंग हो गई दिखती है। कुछ नहीं हुआ, उस बच्चे ने स्मार्ट स्टडी की है और तुमने वो पोथे घसीटे हैं। ठीक है, तुम वो 9 to 5 वाला काम कर रहे हो आपका। ठीक है, मुझे इतनी बजे उठना है, यहां इस वक्त जाना है, ठीक है, उसके बाद यहां इतनी सिटिंग दे, मुझे आज ये चैप्टर है, इसको तो बस 5 बार रीडिंग मारनी है, ये दिमाग में घूम रहा है। एफर्ट है ना, एफर्ट प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। जब तक तुम वहां प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत नहीं करोगे, गलत डायरेक्शन में मेहनत करोगे, कोई तुक नहीं होगा उसका। अगली बात पे आऊं, वहां पर ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगली बात ना कहूं, इसे कहता हूं कि रिपीटेड है। बिल्कुल है। बहुत बार तुम्हारा लक्ष्य भटकाने के लिए तुम्हारे साथियों में, तुम्हारे समाज के लोगों में, तुम्हारे आस पड़ोस के लोगों में, तुम्हारे क्लासमेट्स के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, अरे भाई के साथ नहीं आएगा, अरे बड़ा इंसान बन गया, तू तो वीवीआईपी है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, तू हमारे साथ कैसे आएगा? अरे देखो रे भाई, कलेक्टर बनेगा ये तो। ठीक है, देखो हम भी तो पढ़ते हैं यार। ठीक है, क्या तेरे पास 15 मिनट नहीं है? क्या भाई के पास नहीं बैठ सकता तू? इस तरीके की बातें करने वाले इंसान हैं, उनको तुम खुश करने में लग जाते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, ठीक, अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हो। ठीक है, और वहां पर फिर पछताते हो। तो अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगो कब। अगर करना है तो आज से करो ना, टुमारो नेवर डाइज, आने वाला कल तो कभी मरता ही नहीं है। तो आप हर किसी को खुश करने की आदत छोड़ दो। तुम कितना भी प्रयास कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, दुनिया के हर इंसान को, अपने हर जानकार को कभी खुश नहीं कर पाओगे। जितने तुम्हारे आलोचक होंगे, जितने को तुम नाराज कर पाओगे, उतना ही तुम सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे हो। ठीक है, तो तुम्हें लोगों को नाराजगी देना भी आना चाहिए। ठीक है, उन्हें उनके मुंह पर फटकार का ना करना भी आना चाहिए। ये जो तुष्टीकरण का सिद्धांत होता है राजनीति विज्ञान में, इससे तुम हट जाओ। आपका वहां पर कि हर किसी को खुश करें, क्यों करें? आपकी जिंदगी है। तो जो पंजाबी आपका स्लोगन है ना, साडा हक ऐथे रख, मुझे चाहिए एक सीट और मैं लेकर रहूंगा, और इसके लिए मुझे सैकड़ों को, हजारों का नाराज करना पड़े तो मैं नाराज करूंगा। लीडर वो बनता है जो फॉलोवर्स के ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, उनके कदमों में झुक गया ना, वो लीडर नहीं, वो केवल अनुयायी बनेगा। उसका एक सपोर्टर बन सकता है, उसके लिए ताली बजाने वाला हो सकता है, उसके जयकारे लगाने वाला बन सकता है, लेकिन वो कभी लीडर नहीं बन सकता। लीडर बनने के लिए तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, और ये चीज तुम जितना जल्दी समझ जाओ उतना फायदे में रहोगे। अगर कोई भी काम ही नहीं, कोई भी इंसान है जो आपके लक्ष्य से आपको भटकाता है, तो हाथ जोड़ के भाई अपनी यात्रा यहीं तक, अपना साथ यहीं तक। ठीक, ये तू तेरी राधा को याद कर और मैं अपने काम पे पूरा फोकस करता हूं। सीधा आना चाहिए। अब ऐसा नहीं यार रिश्ते बिगाड़े, वो रिश्ते भी किस काम के, जो तुम्हारी करियर की कब्र खोद दें। ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए वहां पर, इनसे आगे। और वही होता है जिन्हें तुम अपना प्रिय समझते हो ना, वही तुम्हारी टांगे खींचते हैं आपका। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हारे पास एक निंजा टेक्निक होनी चाहिए, एक
पोमोडोर टेक्निक होनी चाहिए। वो ये है कि जब भी तुम पढ़ो ना तो तुम ऐसा नहीं कि ऊँघते रहो आपका, ठीक है, 4-4 5-5 घंटे लगातार बैठे रहे, नहीं, तुम्हें वहां पर 20 से 25 मिनट का फोकस स्टडी सेशन रखना है, ठीक है। 25 मिनट्स सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। लगातार पढ़े, अब ऐसा नहीं कि 25 मिनट पढ़ के छोड़ ही दिया ना, फिर तुम्हारी बॉडी को रिलैक्सेशन, पानी पीना है हल्का फुल्का, कोई ड्राई फ्रूट तुम्हारे पास में है, कोई फ्रूट है, नहीं भी है तो सिंपल ऐसा एनर्जी देने वाला कोई पार्ट तुम्हारे पास होना चाहिए, जिसको तुमने वहां 5 मिनट के ब्रेक के साथ कमरे से बाहर गए, ग्रीनरी की तरफ देखा, ताजी हवा ली, अगर कहीं शहर में रह रहे हो तो बालकनी की साइड चले गए, सीढ़ियों से नीचे उतर के ऊपर आ गए, आपका छत पे जाके वहां पर आ गए। अगर ऐसा पढ़ते हो तो वहां पर तुम्हारा जो वर्क पावर है, जो वर्कोहोलिक तुम बन रहे हो ना, कार्य क्षमता तुम्हारी है वो डेफिनेटली वृद्धि होगी, तुम्हारी जो मेमोरी है वो भी शार्प बनेगी, वहां पर तीक्ष्ण धारदार वहां पर बनने वाली रहने वाली है। रीजन, क्योंकि जो चेंज है ना वो जरूरी है, स्टिक टू नहीं रहोगे, तुम बोर नहीं रहोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट वहां बढ़ेगा, तुम्हारा इंटरेस्ट वहां घटेगा नहीं। तो ये जो 25-5 25-5 25-5 का तरीका है, ये दी बेस्ट है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस देयर। इसे एक बार आजमा के देखना, तुम्हें अंदाजा होगा कि इसके कितने अच्छे वहां पर रिजल्ट्स तुम्हें मिलने वाले हैं। अगली बात, यहां पर तुम्हें जितने भी व्यवधान मिल रहे हैं ना, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, ठीक है, से नो टू देम, ठीक है, उन्हें कहो कि ना भाई ना, तौबा कर लिया, नहीं चाहिए मुझे वहां पर ये आपका मोबाइल, एंड्रॉइड से दूरी बना लो, ठीक, नहीं चाहिए मुझे ट्विटर, नहीं चाहिए मुझे इंस्टाग्राम, नहीं चाहिए मुझे फेसबुक, नहीं चाहिए मुझे यूट्यूब की रील्स, नहीं चाहिए मुझे वहां पर आपकी चटपटी मसालेदार वहां पर कोई खबर, नहीं चाहिए मुझे आपका ये अमेजॉन का है कि नेटफ्लिक्स का है ना, जियो सिनेमा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये सारे मेरे पास में डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो जब भी आप, पहली बात तो फोन रखे ही नहीं, रखे तो कीपैड का रख लें, फिर भी जरूरी है तुम्हें कि यूट्यूब की क्लास तो लेनी है सर, आपकी क्लास लें तो भी तो चाहिए ना हमें, बिल्कुल, तो उस वक्त वहां पर तुम उस फोन को दूसरे कमरे में रख दो, ठीक है। जब तुम पढ़ रहे हो ना, और तुम जितने तुम्हारे चिर परिचित हैं उसमें 2 या 3 व्यक्ति ऐसे होंगे जो तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, हर 25 मिनट के बाद तो तुम्हें वहां ब्रेक मिल ही रहा है, ठीक है, वहां जाके देख लो। अगर उनको टाइम बता दोगे ना कि वहां पर मैं इस वक्त पढ़ रहा हूं, तो घर वाले, मम्मी पापा भाई बहन कभी तुम्हें बेवजह परेशान नहीं करेंगे। बेवजह वो परेशान करेंगे जो लोग तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं। जिस इंसान के पास ज्यादा फोन आते हैं ना, ठीक है, ये मान के चलो कि इंपॉर्टेंस कम हो रही है। जितने फोन कम आ रहे हैं ना, डेफिनेटली तुम्हारी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, ठीक है, ये एक रियल फैक्टर है। आपने कभी देखा हो, जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके फोन खुद के पास रहते नहीं है, उनके असिस्टेंट होते हैं, वही डील करते हैं। उनको बहुत बार नहीं पता होता, वो कहते हैं बस इन नंबर से इनका कॉल आ जाए तो मेरे पास ला देना, बाकी कह देना सर यहां नहीं है, मैडम यहां पर नहीं है। और तुम, हाँ भाई कई दिनों बाद फोन किया, लगे रहते हो 15 से 20 मिनट के अंदर, और यही नहीं पता, फिर कहते हैं हम तो स्टडी कर रहे हैं 8 घंटे। अरे 8 घंटे जो तुम पढ़ के आए और अभी तुमने जो 20 मिनट बात की उसका सत्यानाश कर दिया तुमने, ठीक है, तुमने दाल दलना स्टार्ट कर दिया, इधर उधर की तेरी मेरी करना स्टार्ट कर दिया, तुम फिर उसी अवस्था में आ गए जिसमें तुम वहां पर शुरुआत करके आए थे। तो ऐसे पैटर्न में, ऐसी चीजों के अंदर जहां पर तुम्हारे पास पढ़ाई के दौरान जो वहां डिस्ट्रैक्शन है, स्पेशली फोन के, उन्हें वहां पर हटा दो। और जहां तक हो सके ये फोन के ऊपर ये स्क्रॉल करते रहते हो ना बार बार, ठीक है, ऊपर से टक टक टिन टिन ऐसा बजता रहता है, ये तुम्हारा जो नोटिफिकेशंस का एक आपका अलग से फीचर है, इसको कंप्लीटली क्या कर दो, बंद कर दो, ठीक है। डेटा ऑफ रखो ना, जब जरूरत हो यूट्यूब की कोई क्लास की, एप्लीकेशन की क्लास की, बस, ठीक है, अदरवाइज इसको ऑफ ही कर दो ना, दैट रखो आपका वहां पर, ठीक है। फालतू के एप्लीकेशन से सबको अनइंस्टॉल कर दो आपका, और फिर देखना, आपने बहुतों को सुना होगा कि मैंने वहां पर पढ़ते वक्त इन फोन्स का यूज न के बराबर किया था वहां पर। अगली बात पे आऊं तो वहां ये भी होता है, एक साथ तुम एक से ज्यादा काम करने के आदमी, मल्टी टैलेंटेड हो ना, प्रतिभाशाली हो ना, तुम तो 140 से ऊपर का IQ अपना, तो मैं तो एक साथ 5-5 काम कर लूंगा, मैं तो ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, ठीक है। ये दिमाग में जब घूम रहा है ना, तो लास्ट में तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे, ठीक है। इधर तुम किसी का वहां पर कोई और विश्लेषण कर रहे हो, उधर मोबाइल हाथ में चल रहा है, इधर तुम्हारी बुक पड़ी हुई है, तुम 3 काम एक साथ चल रहे हो, भाई एक में भी दक्ष नहीं बन पा रहे हो, एक भी ढंग से वहां पर
नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम्हें करना है तो सिंपल एक ही फोकस है, वो तुम्हारा होना चाहिए। स्टडी मींस स्टडी हो रही है, बाकी कोई चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रही है। तो हमारा 100% फोकस एक ही काम पर होना चाहिए। जब भी तुम एमटीएस बनते हो ना, मल्टीटास्किंग बनते हो, तो एक्चुअल में तुमने समय को बर्बाद किया है। एक भी काम तुमने पूर्ण दक्षता के साथ में नहीं किया है। इसलिए मल्टीटास्किंग का नेचर, मल्टी टैलेंटेड का नेचर, ऑलराउंडर बनने की जो फिराक में रहते हो ना, ये जो हरफन मौला वाली, ठीक है, सर जाडेजा, हार्दिक पांड्या या जोंटी रोज टाइप में, ठीक है, ऐसा बनने की तुम्हें कतई जरूरत वहां पर नहीं है। कि तुम ऐसा चाहते हो कि नहीं भाई, मैं तो ऐसा चाहूं कि वहां पर एक बेहतरीन फील्डर बन के बेहतरीन बैट्समैन बन जाऊं। रोड्स बेहतरीन फील्डर रहा, लेकिन बहुत बेहतरीन बैट्समैन नहीं बन पाया। ठीक, जब तुम पांड्या की बात करते हो तो वहां पर वो बहुत बेहतरीन बॉलर भी नहीं है, बहुत बेहतरीन बैट्समैन भी नहीं है आपका, ठीक है, लिटिल बिट सब कुछ है, लेकिन जो एक स्पेशलाइजेशन होता है ना, उस लेवल तक नहीं जाएगा। जिस लेवल तक तेंदुलकर चला गया, जिस लेवल तक आपका विवियन रिचर्ड्स चला गया, जिस लेवल तक वसीम अकरम चला गया, उस लेवल तक वो नहीं जा पाएंगे। रीजन उसके पीछे, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनो। हर जगह हाथ मारना अच्छा नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास में एक ये स्टॉपिंग टाइम होता है, स्टॉपिंग टाइम की स्टॉप वॉच जानते हो ना आपका, ठीक है, हर आपके वहां पर सिंपल वॉच में भी मिल जाएगी, हर आपके सिंपल एंड्रॉइड फोन में भी आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे काम बहुत है यार, ये काम आ गया, अरे वो काम आ गया, हड़बड़ी में रहते हैं, ब्लड प्रेशर, तुम्हारा रक्तचाप है ना, वो नियंत्रण में ही नहीं रहता है आपका वहां पर, तो उस वक्त तुम उनकी टू डू लिस्ट बना रहे हो ना। जो काम तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बार बार हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में, हर 2 मिनट में हाथों हाथ खत्म करके नक्की कर दो, ठीक है। चाहे 1 या 2 दिन खराब हो रहा है, कर लो पहले एक बार, ठीक है, लेकिन वो तुम्हें बार बार परेशान नहीं करें। अगर किसी काम को तुम वहां पर 2 मिनट से कम में कर सकते हो तो उसे कल पर मत डालो, उसे दोपहर या शाम पर मत डालो, अभी कर डालो आपका, ठीक है। क्यों करूं मैं कल, आज क्यों नहीं, आज क्यों, अब क्यों नहीं, कर करा के नक्की करूं ना, कल करेंगे। मैंने कहा था ना, टुमारो नेवर डाइज, आने वाला कल तो कभी मरता ही नहीं है। और इससे छोटे छोटे काम तुम्हारे छूटेंगे भी नहीं। जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर रहा हूं, अनइंपॉर्टेंट को तो ना कर दो तुम, ठीक। और साथ में तुम्हारी हेडेक भी दूर हो जाएगी। एक मेंटल जो फ्रस्ट्रेशन आता है वो तुम्हारे दिमाग में कहीं पर भी नहीं रहेगा। तो ये जो पार्ट है, ये 10वां सबसे बेस्ट बोलूंगा मैं आज का, ईट दैट फ्रॉग, ईट दैट फ्रॉग। फ्रॉग जानते हो ना, फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक, ठीक है। मेंढक किसका प्रतीक है तुम्हें पता हो? बहुत बार तुम्हारे उस ढीलेपन का प्रतीक है। मेंढक को तूने कई बार चलते हुए देखा होगा आपका, वहां पर यूं मुंह फाड़ के बैठा रहता है, ठीक है, उबासियां लेता रहता है आपका वहां पर। तो तुम भी क्या करते हो, पढ़ भी रहे हो, ठीक, उबासी भी ले रहे हो, आंखें तुम्हारी भरी हुई हैं, ऐसा लग रहा मुझे 3 पन्नों की रीडिंग लगानी है, कुछ नहीं पता, बस पन्ने पलट रहे हो, याद कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक। तुम्हें सोना था 11 बजे, 1 बज के खुश हो रहे हो, यार मैं तो रात को 1 बजे तक पढ़ा क्या, ठीक है, याद है क्या, पीछे वाला पूरा तैयार है क्या आत्मविश्लेषण किया क्या। तो ये जो पार्ट है ना आपका, कौन सा, जहां पर तुम अपने आप को ढीला पाते हो, उसे खत्म करो। इसके अलावा जिस काम में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होता है, जो तुम्हें उबाऊ लगता है, ठीक, उसको तुम पहले नक्की कर दो कि यार ये परेशान करेगा, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग नहीं है। या ऐसा पार्ट जिसमें किसी दूसरे की मदद लेनी पड़े, कॉम्प्लेक्स नेचर का आ जाए, कठिन आ जाता है, क्लिष्ट आ जाता है, जटिल आ जाता है, जो तुम्हारे बूते की बात नहीं होती है, उसको भी तुम पहले एक वेल प्लान्ड वे में किसी का सहयोग लेके पूरा कर सकते हो। तो ना तुम्हें ढीला बनना है, उबासी लेने वाला, ना तुम्हें वहां पर आपका कहीं पर ढीले काम को छोड़ना है, और ना ही तुम्हें किसी कठिन काम को भी छोड़ना। लेकिन एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा पहलू जहां पर इनका प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए, कौन सा पहले कौन सा बाद में, यह तुम्हें अपने खुद के अकॉर्डिंग ढालना होगा। किसी दूसरे का फॉलो अप नहीं लेना है, किसी दूसरे की कॉपी वहां पर नहीं करनी है। दुनिया के सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर तुम खुद हो, तुम्हारे अलावा तुमसे ज्यादा मोटिवेशन तुम्हें कोई दुनिया में नहीं दे सकता है। लोग रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है, चलना तुम्हें उस पर पड़ता है, तो क्यों ना तुम अपने हिसाब से दिखाओ ना खुद का रास्ता, कि मैं ही रास्ता देखूंगा, मैं ही चलूंगा आपका, दूसरे के कहे कहे चले तो कहां तक कवर वहां पर कर पाएंगे। अगर ऐसा तुम अपने ऊपर इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में रख जाते हो ना, तो हर चीज तुम्हारी आसान हो जाती है। तो ये जो 3 डायमेंशनल मेंढक है ना, इसको खा जाओ,
ठीक, मीनिंग यहां पर इन तीनों चीजों से पार पा जाओ, तीनों कठिनाइयों से तुम वहां पर दूरी बना लो। आपका वहां पर विजय प्राप्त करने के बाद, पहले नहीं बन पाएगी, विजय प्राप्त करने के बाद ही बन पाएगी। जितनी तुम्हारी वहां पर डेडलाइंस है ना, वो तुम्हें खुद को तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है, और वो आर्टिफिशियल नेचर की होती हैं, कृत्रिम होती हैं, बनावटी होती हैं। तुम देख रहे हो ना, पार्किंसन का लॉ होता है एक, जिसके अंदर तुम देख रहे हो इस तरीके से दोनों साइड में क्या है, बराबर बराबर का आपकी खाली जगह, इसमें तुमने सेंड डाली है ना, तो तुम वहां एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सोल्व करने बैठे हो। अमूमन जो चेस खेलने वाले, शतरंज खेलने वाले लोग होते हैं, वो देखते हैं, तो आपने इसको यूं उल्टा करके रखा, जब तक ये नीचे भरेगा ना, उससे पहले वो अपनी चाल क्या कर देंगे, चल देंगे, मतलब काम को कंप्लीट वहां पर कर देंगे। फिर दूसरी प्रॉब्लम के लिए फिर से क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो ये जो पार्किंसन का लॉ है ना, इस तरीके वाला, इसको सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए यूज करना स्टार्ट कर दो। कभी भी वहां पर किसी भी काम को करना है ना, तो जो काम तुम्हारा 5 मिनट में होना चाहिए, वो 4 में ही खत्म करो। ये तुम्हारे अंदर गट्स आने चाहिए। काम को जल्दी खत्म करने के लिए खुद को टाइट डेडलाइन दे दो। तुम्हें पता है ये 2 घंटे में काम होना है, नहीं मैं 1.5 में करूंगा, बेशक वो 1.5 में नहीं होगा, लेकिन 2 घंटे से पहले पक्का हो जाएगा। भले ही 1 घंटे 55 मिनट में होता है, 1 घंटे 58 मिनट में होता है, या 1 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड में होता है, लेकिन वो काम 2 घंटे से पहले हो जाएगा। मतलब टारगेट बड़े रखो, गोल बड़े रखोगे ना, कम टाइम में ज्यादा कैपेसिटी के साथ में पूरा करने वाला, तब जाके तुम एक पॉजिटिव लर्नर और कॉम्पिटिटर बन पाओगे। आपका आर्टिफिशियल डेडलाइंस के साथ साथ में तुम्हें खुद का एक वर्क स्पेस भी चाहिए होता है, जहां तुम पढ़ रहे हो। जब तुम उठते हो कमरे में पढ़ने के लिए, तुम्हें चारों तरफ एक आलस सा छाया हुआ मिलता है, गंदे कपड़े रहे, ठीक है, गंदगी से भरा हुआ तुम्हारा कमरा है आपका, ठीक है, कहीं पर भी वेंटिलेशन अच्छा है नहीं आपका, ठीक है, आसपास जो तुम्हारे दोस्त रह रहे हैं वो भी कह रहे आधे घंटे और सो जा यार, ठीक है, अलार्म बज रहा आपका, उसके बाद भी तुमने स्नूज लगा रखा 5 मिनट का। स्नूज लगाने का मतलब क्या हुआ, तुम पहले अलार्म लेट का लगा लेते, ठीक है, पहले तुम्हें पता है कि पहली बार बजेगा तो मैं नहीं उठूंगा। ये तुम्हारा क्या है, आपका ऑर्गेनाइज नहीं है, अव्यवस्थित है आपका, ठीक है। तो अगर तुम कहते हो कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करना होता है, तो उसके लिए स्वस्थ माहौल भी होना जरूरी होता है, ठीक है। जहां तुम रह रहे हो, जिस सराउंडिंग में रह रहे हो, जिस कमरे में रह रहे हो, जिस पीजी में रह रहे हो तुम, आपका वहां जिस हॉस्टल में रह रहे हो, अपने खुद के घर में रह रहे हो, तो ये तो तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा है ना, कि 15-20 मिनट निकाल के एक ऐसा माहौल एनर्जेटिक तैयार करो जिसमें तुम्हें डिमोरलाइजेशन ना मिले। तुम्हारी जो डेस्क है ना, बिल्कुल मैसी है, ठीक है, हर कुछ भरा पड़ा उसके ऊपर, ठीक है, कोई मतलब की चीज नहीं। तुम्हें डेस्क पे उस वक्त एक सिंगल बुक, सिंगल नोटबुक और पेन के अलावा नहीं चाहिए, बाकी तुम्हारा साइड रहेगा, चाहिए वही। तुमने 50 किताबें वहां डालती, ठीक है। ये जो अव्यवस्थित नेचर है ना, ठीक है, ये तुम्हारे दिमाग को भी मैस में डाल देगा, ठीक है, उसे भी अव्यवस्थित टोटली कर देगा। तो जहां तुम पढ़ रहे हो ना, उस कमरे में, उस डेस्क के आसपास की जगह, हॉल है, सबको बिल्कुल क्लीनलीनेस के साथ रखो। इंग्लिश में कहावत है बच्चा, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहां पर साफ और सफाई रहती है, वहां ईश्वर का वास होता है, ठीक है। और हमारी मां सरस्वती देवी के रूप में है, तो वो वहां आएगी जहां पर साफ सफाई मिले, ठीक। और हम ये कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, ये तुम्हारी आंखों को जो दिख रहा है ना, ये इसे मेसी बना रहा है, ये इसे डल बना रहा है, ये इसे लेजी बना रहा है आपका, ठीक है, ये इसे व्यवस्थित होने नहीं दे रहा है। इस मेसी नेचर से जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। और एक चीज, जो तुमने डेडलाइन दे दी ना, तो खुश मत होना कि मैंने डेडलाइन इतने समय में काम कर लूंगा, करके दिखाओ। डू और डाई वाला सेक्शन होना चाहिए, सोचा है तो करूंगा मैं, ठीक है। कभी भी वहां पर आपको लगता है टाइम कम है, ठीक, तो इसको तुम बाहर की जो है जगह, वहां इसे काम में ले सकते हो। अगर तुम ट्रेवल कर रहे हो ना, ठीक है, तुम्हें लंबा ट्रेवल करना, 3 से 4 घंटे का कहीं करना है, या फिर तुम ऐसा हो सकता है तुम्हें आधे पौन घंटे तक कहीं इंतजार करना पड़ रहा है, तो क्यों ना वहां पर तुम अपने ईयरबड्स लगा के, ठीक है, क्यों ना तुम वहां पर आपका रिकॉर्डिंग की हुई चीजों को सुनना चालू कर दो, ठीक है। हाथ में लेके तो वहां नहीं पढ़ सकते, ठीक है, लेकिन कान में डाल के तो पढ़ा जा सकता है, ठीक है। लोगों को लगेगा म्यूजिक सुन रहा है और तुम्हारी स्टडी चल रही है, ठीक है। और वहां पर सफर करते हुए बंद आंखों के साथ में आराम से उसे सुनते जाओ, ठीक है। और सुनो तो वो फ्रेश टॉपिक नहीं होना चाहिए, वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो तुमने पढ़ रखा है ना, उसको तुम क्या करो, वहां पर रिवाइज करो, ठीक। और ये भी ध्यान रखना, ऑडियो तुम्हारा लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा ऑडियो होना चाहिए,
चाहिए, ठीक है, क्लिप्स वाला होना चाहिए, वही 25 मिनट्स, इससे लेंथ वाला नेचर तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जब तक साउंड स्लीप नहीं होगी, गहरी नींद नहीं आएगी, मन एकाग्रचित नहीं होगा, तो एक व्यक्ति को अच्छे तरीके से एलटीएम, लॉन्ग टर्म मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, अच्छी याददाश्त, अच्छी स्मरण शक्ति बनानी है तो कम से कम 7 से 8 घंटे की डीप या साउंड स्लीप लेनी होगी, जिसे हम क्वालिटी स्लीप का नाम देते हैं, क्योंकि शरीर है, शरीर के साथ साथ दिमाग को भी आराम चाहिए। अगर तुम वहां दिमाग को आराम नहीं देते हो तो तुम्हारी वर्किंग जो क्वालिटी घटती है, तुम्हारी लर्निंग क्वालिटी घटती है, यहां तक कि तुम्हारे दिमाग में जो याद रखने की क्षमता है वो भी तुम धीरे धीरे खोते चलते हो। अगर तुम्हें कम उम्र में लग रहा है कि तुम्हारी स्मरण शक्ति कम हो रही है, तो बेटा निश्चित तौर पे मानना तुमने शरीर को भी थकाया है, तुमने दिमाग को भी थकाया है, शरीर को भी कम आराम दिया है और दिमाग को भी तुमने कम आराम दिया है, इसलिए तुम्हारा मेमोरी लॉस होता है। छोटी छोटी गलतियां होती ना, अरे यार ये हो गया, सॉरी मुझे नहीं करना था, मतलब तुमने गहरी नींद नहीं ली। ये जो घोड़े बेचकर सोने वाली नींद होती है ना, ये तभी आएगी जब तुम फोन को बंद कर दोगे, ठीक है, आसपास का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में हो नहीं फोन तो मैं तकिए के पास रखूंगा, पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए, तुम सो ही नहीं पाओगे, 30 मिनट भी ढंग से नहीं सो पाओगे तुम, ठीक है। और अगर तुम वहां पर इतनी अच्छी नींद नहीं ले पाए ना, किसी और का नुकसान नहीं है बच्चा, तुम्हारा खुद का है। जिनके लिए तुम रात दिन मेहनत कर रहे हो, जिस दिन तुम्हारे मानसिक विकार हो जाएगा, शारीरिक विकार हो जाएगा, वो लोग तुम्हें पूछने तक नहीं आएंगे, ठीक है। तुम्हें कोई डिजीज हो गई ना, पार्किंसन हो गई, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई पूछने नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ, ठीक है। ये और कहेंगे इसको समझना चाहिए था, हेल्थ इज वेल्थ, मेरी तरह बोलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पहला सुख निरोगी काया, किसने कहा था इतना काम करना, क्यों पैसे इकट्ठा कर रहा था आपका, ठीक है, क्यों इतना पड़ रहा था आपका, कोई नहीं कहने वाला है ना उस वक्त, ठीक है। तुम्हारे प्यार की बातें, तुम्हारे सम्मान की बातें, तुम्हारी परवाह की बातें कोई नहीं कहने वाला तुम्हें आपका। इसलिए कहते हैं चलती का नाम गाड़ी है, खड़ी का नाम खटारा है, शरीर है सब कुछ पालोगे, स्वस्थ शरीर उसमें स्वस्थ मस्तिष्क, और स्वस्थ मस्तिष्क में एक साफ सुथरा अध्ययन, साफ सुथरी प्रतिस्पर्धा और एक अच्छा करियर तुम्हें मिलेगा। 24 घंटे हैं, अगर 8 घंटे तुम सो लिए, ठीक, तो भी 16 घंटे है ना। मैं तुम्हें आज दावे के साथ कहता हूं बच्चा, अगर 6 घंटे भी तुमने ईमानदारी के साथ पढ़ाई कर ली ना, ठीक है, तुम्हें 18-20 घंटे देने की जरूरत नहीं है, बशर्ते वो स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। ऐसे बच्चों को मैंने खूब देखा है जो 4, 5, 6 साल उसके बाद में सरकारी नौकरी के दरवाजे नहीं होगा, छोड़ते हैं, बिजनेस करेंगे या फिर दूसरा काम वहां पर ढूंढेंगे आपका, या कोई प्राइवेट जॉब कर लेंगे। ये वो है जब आपने कोल्हू की बेल की तरह मेहनत कर ली लेकिन सही डायरेक्शन में वहां पर नहीं की है। तो क्वालिटी स्लीप तुम्हारे पास होना चाहिए, और जब तुम वहां पर क्वालिटी स्लीप लेते हो ना, तो उस वक्त कोई रोड़ा तुम्हारे दिमाग में होना नहीं चाहिए। एक अगर तुम 10 मिनट भी सो रहे हो, पावर नैप होना चाहिए वो आपका, ठीक है, उस वक्त दिमाग में कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है ना, इट मींस तुम्हारा कोई काम बाकी है, पहले वो निपटाओ और उसके बाद में सो जाओ, ठीक है। नहीं तो ना सोना होगा और ना काम का होना होगा, ठीक है, दोनों अपने तरीके से होने चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, हमें मारा किसने, इस सोशल मीडिया ने मारा ना आपका, ठीक है, यही तो है सब कुछ आपका वहां पर, ठीक। मैं ये कहता हूं जैसे सोशल मीडिया के दौरान आप कहेंगे सर इंस्टा डिलीट कर दिया, फेसबुक डिलीट कर दिया, ठीक है, लेकिन सर टेलीग्राम पे न्यूज आती है, ठीक है, फला सर है टेलीग्राम पे नोट्स भेजते हैं, सर यूट्यूब तो हमें देखना पड़ता है। तो चलो आप भाई इन ऐप को डिलीट मत करो जो तुम्हारे काम के हैं, मैं कह रहा हूं जो नहीं है उनको अनइंस्टॉल कर दो, आपका डिलीट कर दो, लेकिन जो काम के है ना, ठीक है, उनको वहां पर डिलीट मत करो, लेकिन उनके लिए टाइम निर्धारित कर दो ना यार, मुझे 1 घंटा देखना कि 2 घंटा देखना, दैट्स ऑल, ठीक है। अब उसके साथ साथ में दूसरा नजर आ गया, स्क्रॉल करते करते लग गए उसमें, ये तुम सफलता के बाद भी तो कर सकते हो, ठीक है, वो तो वहीं रहेंगे ना, कहां जाएंगे, असफल हो गए तो फिर तुम्हें कौन पूछेगा, ठीक है। सफल होने के बाद तुम जो चाहे सोशल मीडिया का यूज वहां पर कर सकते हो। तो बच्चा इसका फास्टिंग कर लो। फास्टिंग का मतलब क्या है, इसका एक व्रत रख लो, इसका उपवास रख लो कि टिल द एग्जामिनेशन, परीक्षा तक मैं सोशल मीडिया है उसका न के बराबर यूज करूंगा। जैसे आपने क्रॉस लगा रखा है, आपको चाहिए कि नहीं, यूट्यूब तो चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे टेलीग्राम तो चाहिए आपका, ठीक, लेकिन उनको लिमिट में करो वहां पर, और गौर करो वहां पर जब तुम पढ़ रहे हो ना, ठीक है, पढ़ते वक्त उनके नोटिफिकेशन नहीं आने चाहिए, उस वक्त क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। उस वक्त ब्लॉक करने का मतलब डेटा ऑफ कर दो ना,
ठीक है, बात ही खत्म आपकी, उनसे जुड़ा हुआ कोई नोटिफिकेशन तुम्हारे पास में नहीं होगा। और यह तुम्हारे लिए खुद का नियंत्रण होता है। खुद की ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण इंसान को खुद को करना आना चाहिए, नहीं तो वहां पर वो खुद के सर्वनाश के लिए खुद जिम्मेदार होता है। बहाने ढूंढते हैं हम कि इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ठीक है, मैं एग्जाम के टाइम पर बीमार हो गया, जिसका कोर्स खरीदा उसने सिलेबस पूरा नहीं करवाया, अच्छा नहीं पढ़ाया, उस 3 घंटे में मेरा दिमाग नहीं चला, मेरे को वहां पर गेट कीपर ने प्रवेश देते वक्त परेशान कर दिया, इन्विजिलेटर शिक्षक ने परेशान कर दिया, कोचिंग वाला है उन्होंने गलती कर दी। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं, बहाने हैं अपनी असफलता को छिपाने के लिए। सफल इंसान कोई बहाना नहीं बनाता है, और जो बहाना बनाता है वो अपनी गलती को छिपाता है। इसलिए ऐसी चीजों से दूरी बनाओ, और यूज करना पड़े तो लिमिट में यूज करोगे। पूरे दिन भर तुमने क्या काम किया, डेली जो कैलेंडर तुम्हारे सामने रहता है, टू डू लिस्ट जो तुम बना रहे हो, उसको तुम रिव्यू करो ना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि बेड पे गिरते ही तुम्हें नींद आ जाएगी, नहीं आएगी ना। तो वहां जब लेट रहे हो ना, तो आंखें बंद करके ठंडे दिमाग से तुम सोचो वहां कम से कम 5 मिनट कि भाई आज मैंने क्या किया, ठीक है, कितना अच्छा किया, वो साइड करते जाओ, ठीक। लेकिन कहां कहां मैंने टाइम बर्बाद किया, ठीक है, जहां मुझे जाना नहीं चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है, ये चीज पता करो, ये मुझे प्लस करनी है, ये मुझे वहां पर हटानी है। अगर तुम अपनी गलती पहचानना सीख गए ना, तो ये मान के चलो कि तुम्हारे जीवन की सुधार की सबसे पहले सीढ़ी यही बनने वाली है, ठीक। कहते हैं किसी दूसरे के कपड़ों में गंदगी देखने से पहले अपने शर्ट में लगे कॉलर पे चेक करो कि क्या ये यहां से गंदा है। खुद चोर तो चोर है दुनिया, खुद साहूकार तो साहूकार है दुनिया। तो कहते हैं कि बुराई खुद से शुरू होती है तो अच्छाई भी खुद से शुरू होती है। इसलिए अपने अंदर ये कमियां ढूंढो और खुद में सुधार करो, दोष देना बंद करो, बहाने ढूंढना छोड़ो आपका वहां पर, ठीक है। एक्सक्यूजेस तो तुम्हारी डिक्शनरी में होने ही नहीं चाहिए। नो इफ नो बट, सीधा सट तुम्हारा मुझे हासिल करना है। आई कैन, मैं कर सकता हूं, एंड आई विल, मैं करके मानूंगा, ठीक है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो मुझे पाना है वो मैं हर हाल में पाकर रहूंगा। तो सोच क्या रहे हो यार, ठीक है, लग जाओ ना दोस्तों वहां पर, जस्ट स्टार्ट करो शुरू वहां पर तुम्हारी अभिनव शुरुआत। जो तुम्हारा टाइम है उसका इंतजार क्यों कर रहे हो, ठीक है। कोई टाइम परफेक्ट नहीं होता, कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता जिंदगी का वहां पर, ठीक है। अभी से शुरू तुम कर सकते हो, और इस पे पूरा प्लानिंग तुम्हारा एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्रियान्वयन वहां पर आना चाहिए। हो सकता है आज तुम लगता है कि सर पहला दिन है, तो क्यों ना तुम 5 मिनट दे दो ना आज के लिए, ठीक है, लेकिन शुरू तो अभी से कर दो आपका वहां पर। अगर अभी इस चीज को कहना माना है तो एक दिन तुम रॉकेट सिंह बन जाओगे वहां पर। अगर तुमने मूवी देखी है और जिसमें सेल्समैन ऑफ द ईयर के नाम से उसे जाना जाता है, और वहां पर वो ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिस दिन वो शुरुआत करता है, जिसके यहां वो नौकरी करता है, वो खुद चलकर उसके पास में ऑफर लेकर आता है कि मेरी कंपनी का सबसे बड़ा पद मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, इसके 50% शेयर्स तुम्हें देने को तैयार हूं, ठीक है, और मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया था। और वो कहता कि सर आपने तो कहा था ना कुछ बड़ा सोचो, ठीक है, और मैंने उसी वक्त 5 मिनट दिए थे कोने में जाके नौकरी छोड़ने से पहले कि हां मैं बड़ा वहां पर सोचूंगा और बड़ा करके रहूंगा, और किया भी। तो क्यों ना कल की बजाय आज से शुरू करें। डेफिनेटली यू कैन एंड यू विल। वंस अगेन आई एम सेइंग, एक बार फिर से कह रहा हूं कि तुम कर सकते हो और तुम करके रहोगे। बेस्ट ऑफ ऑल द लक।